गुड मॉर्निंग आशीष। सिंबॉलिक है। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, CNBC आवाज़ ने जो पिछले एक महीने में जो व्यू लिया और जो बात की दर्शकों के लिए, आई थिंक मैं उसी का एक सिंबल यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। हमारी ना आशीष एक अप्रोच रही कि मार्केट फोकस रणनीति हम रखेंगे। मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। और अगर किसी को कभी भी लगने लगे कि वो मार्केट से बड़ा है तो मार्केट उसको बहुत जल्दी गिरा देती है। आपको याद होगा एक बार हमारा एक फेज़ आया था जिसमें हमने काफ़ी सारे टारगेट्स हिट हो रहे थे, तो एक बहुत इवेंचुअली एक ऐसा टारगेट ले लिया था जो फिर नहीं आया और आज तक नहीं आया। उस बीच में समीकरण ऐसे बदले नहीं ठीक है, लेकिन जो भी रीज़न था, लेकिन उससे हमको एक सबक मिला था। तो अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, इस बार हमने हर 500 पॉइंट पर बॉटम या टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये नहीं बोला आपको हर बार कि 24,800 पर कि अब कि पहले तो बजट डे वाला लो नहीं टूटेगा, उसके बाद 24,800 नहीं टूटेगा, उसके बाद 24,300 नहीं टूटेगा, उसके बाद 23,800 नहीं टूटेगा, उसके बाद ये नहीं टूटेगा, उसके बाद वो नहीं टूटेगा, उसके बाद 22,700 नहीं टूटेगा, उसके बाद 21,700 नहीं टूटेगा। और इवेंचुअली देखिए 21,700 नहीं टूटा, वो कहीं ना कहीं तो आकर मार्केट को एक ना एक दिन तो आकर रुकना था, है ना। लेकिन दिक्कत क्या हुई, अब वो जो 21,700 या 22,000 की आपने, चलो ठीक है किसी ने बात कर ली, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हर 500 पॉइंट पे लोग फंसे, जो 24,800 पे बॉटम सब पकड़ के, 24,300 पे रॉक बॉटम पकड़ के जो चले, वो आज भी लॉस में, ठीक है। तो इसका फायदा हमारे रिटेल के जो हमारे दर्शक है ना, उनको हुआ। एकदम सही समय पर हम बाजार में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हुए, और बाजार से बड़ा कोई नहीं है, ये मेरे लिए एक सबक पहले से रहा है, 2 साल से रहा है एक्चुअली। और अगर आप देखें तो 2 साल से ये हम एक व्यू ले रहे हैं, हमें नहीं पता टॉप कहाँ है बॉटम कहाँ है, मार्केट बता देगा, उसके बाद ले लेंगे। अब 22,500-600 पे क्लियर हो गया था कि 22,000 तोड़ने को तैयार नहीं है। मार्केट खराब खबरों पे भी चल रहा था, मार्केट ब्रेड्थ पॉजिटिव थी, ये सारे इंडिकेटर्स थे। जब इवन सीज फायर से पहले एक व्यू ले लिया गया चैनल पर कि अब आप इस मार्केट में लॉन्ग रहिए। 24,800 से लेकर 22,500 तक लगातार हमने शॉर्ट का व्यू लिया, और लगातार कल मैं एक इवेंट में गया था जहाँ पर हुज हु ऑफ मार्केट्स थे। हुज हु मतलब साल में एक इवेंट होता है, इसमें मतलब बहुत ही गिने चुने लोग आते, सब मतलब जिसे कहते हैं ना, और उनके बीच में काफ़ी लोग भी थे। तो उन सबसे एक फीडबैक क्लियरली मुझे मिला था कि सबको वो कॉल याद थी कि हाँ अभी पैसा बचाना है, अभी पैसा बचाना है इस मार्केट में। और देखिए दर्शकों का प्यार तो हमें लगाई हमेशा मिला, लेकिन पिछला एक महीना खास रहा है। पिछले एक महीने में क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ ना, सब जगह मतलब, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक फॉर एग्जांपल ये जैसे मान लो कई बार ऊबर ड्राइवर होते हैं या फिर रैपिडो वाले होते हैं, जैसे वो पूछते हैं सर आपने बताया था कि नहीं लगाना है, कल लिफ्ट मैन ने बोला कि, तो आज क्योंकि मार्केट में इतने लोग, और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ऐसे ऐसे लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अभी क्या है हमारे लिए, क्या ना, आप मैं हम उस स्टेज में हैं जहाँ हमारा पोर्टफोलियो अगर 20-25% गिर जाए, वैसे नहीं गिरे तो अच्छा है, लेकिन 20-25% गिर जाए ना, हमको दुख होगा, लेकिन हमारी कोई लाइफ नहीं खराब हो जाएगी। ट्रू। लेकिन जो हमको देखकर पैसा लगा रहे हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जो अगर उनका 10% या 12% का भी अगर लॉस हुआ तो वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उनके कईयों के घर में मतलब खाने बनाने का भी इशू आ जाएंगे। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है, और यही कारण है कि इवन जब हम क्वालिटी स्टॉक्स की बात करते हैं या फिर खराब आईपीओ से बचने की बात करते हैं, सिर्फ अच्छे आईपीओ 3-4 हमने अच्छे आईपीओ रेकमेंड करेंगे, उसके अलावा बाकी सारे आईपीओ से हम दूर रहे। वो सब चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद कोई फंसे ना, कॉन्शियस क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, उसके बावजूद गलतियाँ होती हैं, और मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करता हूँ। अगर गलत पढ़ूंगा सबसे पहले एक्सेप्ट करूँगा। और एक चीज़, अगर गलत पढ़ूंगा तो उसके बाद भी उसमें कोई क्यूटनेस दिखा के सही पढ़ने का क्रेडिट नहीं लेंगे। गलत पढ़े तो गलत पढ़े, अगर सही पढ़ेंगे तो जनता बता देगी, हमें ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही पढ़ेंगे तो जनता बता देगी, जैसे पिछले एक महीने में हमको जनता ने बताया। तो पूरे ह्यूमिलिटी के साथ इस प्यार को स्वीकार कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा सिंबॉलिक ग्रीन पहना। अरे वाह।